वस्तबक़ल बाब, उस सिचुएशन में जब औरत ने दरवाज़े बंद कर दिए और आपको बहलाने फुसलाने लगी, गलत काम पर उभारने लगी, आपको मालिक का ज्ञान ईमान याद आया। तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश-शैतान, शैतान गालिब और काबिज़ होना चाहता था दिल पर, दिमाग पर, वसवसे के ज़रिए आपको उसमें इंडल्ज करना चाहता था। वस्तबक़ल बाब, आप मालिक की तरफ ज़हन डाल के उस नौजवान खूबसूरत औरत की तमाम तर तैयारी को छोड़कर उसकी तरफ से ज़हन को हटाकर आप भागते हैं, दरवाज़े की तरफ सबक़त करते हैं तेज़ी से, सुरअत के साथ, वेरी फास्टली। वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुर, इतना तेज़ भागते हैं कि औरत आप पर गलबा और कब्ज़ा हासिल कर चुकी थी, आपके बदन के नहीं आपके कपड़े को बहरहाल पकड़ चुकी थी, लेकिन आप निकल के ऐसे झपट के भागते हैं। वक़द्दत क़मीसहु, कि वो औरत जो आपका कपड़ा कमीज़ पीछे से पकड़ी हुई थी, आखिर वो फट गई और आप जाके धप से दरवाज़े पर धक्का खा के वहाँ पर टकरा जाते हैं। वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुर, पीछे से कपड़ा फट जाता है। व अल्फ़या सय्यिदहा लदल बाब, दरवाज़े पर जैसे ही आवाज़ आई आपके जाकर धक्का खाने की, उस किनारे पर दरवाज़े के उनका शौहर खड़ा हुआ था, उस औरत का अज़ीज़ मिस्र मौजूद था, घर में आना ही चाहता था। वह अल्फ़या, और फ़ौरन फिर इन्होंने जब खोला तो खड़ा पाया उस अज़ीज़ मिस्र को, सय्यिदहा, उसके शौहर को, लदल बाब, फ़ौरन दरवाज़े के सामने। क़ालत, तो हज़रत यूसुफ़ जो गुनाहों से बचने वाले सच्चे ज्ञानी ईमानी बंदे होते हैं, गुनाह करने वालों का दिमाग बहुत तेज़ चलता है, गलत जगह पर दिमाग लगाकर गंदी पॉलिटिक्स खेलने वालों का और गलत गुनाह के काम करने वालों की ज़बान, दिमाग, दिल बहुत तेज़ चलता है। यूसुफ पैगंबर से पहले वो मरदूद औरत कहने लगी जो इन्हें गुनाह पर उभारना चाहती थी, अपने शौहर से क़ालत, कही, मा जज़ाउ मन अराद बिअहलिक सूआ, ऐ शौहर बताओ उसका क्या बदला होना चाहिए जो तुम्हारी बीवी के साथ बुरा इरादा करे, जब कि आपका कुछ इरादा नहीं था, सब कुछ किया धरा इसी का था। इल्ला अन युस्जन, और मैं तो कहती हूँ उसे जेल पहुँचा दिया जाए, औ अज़ाबुन अलीम, या जेल से भी ज़्यादा दर्दनाक दुख वाला दर्द वाला अजाब दिया जाए। क़ाल हिय रावदतनी, यूसुफ पैगंबर को हक़ बोलना था, सच बोलना था, अपनी बारी पर सही बात रखना था। काल, आपने कह दिया, हिय रावदतनी, ये जो आपकी बीवी है ये मुझे बहला और फुसला रही थी, गलत काम की तरफ आने को कह रही थी, अन नफ्सी, मेरे बदन और जिस्म के ताल्लुक़ से, और इसके अपने बदन के ताल्लुक़ से मुझे उकसा रही थी, अन नफ्सी व शहीद शाहिद, और ये ख़बरें पूरे गांव में फैल गई। फिर एक गवाही देने वाला जो अज्ञान पर था, बादशाह के कौम में का था, उसने गवाही दिया। व शहीद शाहिद, एक अच्छी गवाही देने वाला जिसकी गवाही मशहूर थी। तू क्या कहता, तू तो कह। दरवाज़ा बंद था, जब ये मालिक पहुंचा तो दरवाज़ा खुला और आपका कपड़ा फट गया, आप दरवाज़े से आकर टकरा गए, रूम में दोनों अकेले थे। अब बताओ क्या सिचुएशन हो सकती, कैसे माफ़ किया जा सकता, अब तो इल्ज़ाम लगेगा ही। व शहीद शाहिद, एक अच्छी गवाही देने वाला, ऐसे अच्छी गवाही देने वाले अज्ञानी लोग में भी मौजूद होते हैं। हेमंत करकरे भी यही अच्छी गवाही पर उन्हें लालच दी गई, उन्हें धमकी दी गई, लेकिन लोगों की 31 लोगों के मर्डर के ताल्लुक़ से उन्होंने सही गवाही दी और सही मुजरिमों को पकड़ा, और आखिर उन्हें इस शहादत के देते हुए, ये सही शाहिद बनते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। व शहीद शाहिद, ऐसे ही गवाही दिया एक गवाही देने वाले, जैसे हेमंत करकरे साहब अज्ञानी लोगों में से थे, इनके ही तरफ से थे, लेकिन इतने बड़े केस में सही सच्ची गवाही दिया और 31 लोगों के मर्डर में सही लोगों को उन्होंने पकड़ा, उनके ख़िलाफ़ सही सबूत जमा किए, और गलत सबूत जमा करने वाली 2 बड़ी बड़ी एजेंसियों के ख़िलाफ़ सही सबूत
ला कर जमा किए। व शहीद शाहिद, एक सही गवाही देने वाले ने गवाही दी, मिन अहलिहा, उस अज़ीज़ मिस्र के घर ख़ानदान, उसी के कबीले से, इनकाना कमीसुहु, कि ये चर्चा तो बहुत आम हो गया कि यूसुफ पैगंबर का कपड़ा फट गया और दोनों रूम में अकेले थे, और दरवाज़े पर जब मालिक पहुंचा तो देखा और वो कहने लगी इसे जेल पहुंचा दिया जाए या दर्दनाक अजाब दिया जाए। अराद बी अहलिक सूआ, तेरी बीवी के साथ बुराई का इरादा किया, जबकि हकीकी मालिक जानता आपका कोई इरादा नहीं था। ये सब कुछ किया धरा उस औरत का था। इनकाना कमीसुहु, सच्ची गवाही देने वाले ने कहा, अगर आपका कपड़ा फटा है, लोग सिर्फ मुँह से तलक़ौनहु बि अलसिनतिकुम, अपनी ज़बानों से पूरे गांव में बात फेमस कर दिए। जिसको बचपन से पाला, अपने घर में रखा, वही बुराई का इरादा किया, उसका कपड़ा भी फट गया, अकेले थे रूम में, ऐसा ऐसा हुआ। औरतों में, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, सब जगह यही चर्चा था, गांव में यही बात चल रही थी, और कपड़ा भी फट गया। तो एक अकल वाले ने कहा, ठीक है, कपड़ा तो फटा है, ज़रा देखो आगे से फटा है कि पीछे से फटा। अगर आगे से फटा होगा तो यूसुफ पैगंबर गुनहगार, अगर पीछे से फटा होगा तो औरत गुनहगार। यूसुफ पैगंबर बिल्कुल बरी हैं। इनकाना कमीसुहु, अगर उनकी कमीज़, उनका कुर्ता, उनका कपड़ा खुद्द मिन क़ुबुल, आगे से फटा होगा, फ़कज़बत, तो झूठी है औरत। वहुवा मिनस सादिकीन, सच्चे हैं यूसुफ पैगंबर। फलम्मा व इनकाना कमीसुहु कुद्द मिन दुबुर, और अगर यूसुफ पैगंबर का कपड़ा पीछे से फटा, फ़कज़बत वहुवा मिनस सादिकीन, इनकाना कमीसुहु, अगर यूसुफ पैगंबर की कमीज़ कुद्द मिन क़ुबुल, आगे से फटी हुई, फ़सदक़त, तो औरत सही कह रही है, वहुवा मिनल काज़िबीन, और यूसुफ पैगंबर झूठे हैं। व इनकाना कमीसुहु, और अगर फटा है आप यूसुफ पैगंबर का कपड़ा कुद्द मिन दुबुर, पीछे से, फ़कज़बत, तो औरत झूठी, वहुवा मिनस सादिकीन, यूसुफ पैगंबर सच बोल रहे। फलम्मा रआ कमीसहु, जब देखा गया उस कपड़े को, वक्त की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एज ए प्रूफ रिकॉर्ड कर लिया था, पंच की साइन लेके सील कर दिया था, कपड़ा कोर्ट में पेश होने वाला था, लेकिन अकल किसी की काम नहीं कर रही थी। कपड़े को एग्ज़ामिन तो करो किधर से फटा है। जब इस सच्चे गवाही देने वाले ने गवाही दी, जो उसके घर से था, जो ईमान और ज्ञान कबूल भी नहीं किया था, उसकी गवाही के बाद जब कपड़ा उठाया गया, खोला गया, देखा गया, फलम्मा रआ कमीसहु, बादशाह ने देखा, मिनिस्ट्रों ने देखा, वक्त के दरबार में देखा, हाँ, बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मौजूद थे उस वक्त। फलम्मा रआ कमीसहु, इस गवाही के बाद उसका एग्ज़ामिन किया गया, कपड़े को उठाकर पूरा जब देखा गया, कुद्द मिन दुबुर, पीछे से फटा हुआ था। मतलब आप भाग रहे थे, आप झपट्टा नहीं मारे थे उस औरत के ऊपर, आप तो बचना चाहते थे, ये प्रूफ है उसका, कुद्द मिन दुबुर, इसीलिए पीछे से फटा। ये खींच रही थी, ये बुला रही थी, ये अपने हवस पूरा करने के लिए मुब्तला करना चाहती थी, खुद मिन दुबुर, इसीलिए यूसुफ पैगंबर का कपड़ा पीछे से फटा। काला इन्नहु मिन कैदिकुन, तो फिर बादशाह ने कहा, जज ने कहा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, ऑफिसर ने, आईओ ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो उसका इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसने कहा, इन्नहु मिन कैदिकुन, मामला ओपन हो गया, केस क्लोज हो गया, फाइनल डिसीजन सामने आ गया एक सच्ची शहादत से। कूनू कव्वामीन बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह, इसीलिए मालिक कहता है सच्ची गवाही देने वाले बनो, चाहे अपने खिलाफ, अविल वालिदैन, माँ बाप के खिलाफ, घर वालों के खिलाफ, रिश्तेदार करीब के हों उनके खिलाफ, अपने कौम और कबीले के हों उनके ख़िलाफ़। ये गवाही दिया था उन्हीं के ख़ानदान में से, उन्हीं के घर वालों में से, उन्हीं में का अज्ञानी ने, और यूसुफ पैगंबर को बचा लिया। और इंडिया में एक बड़े केस में यही हुआ कि इन्हीं लोगों ने, असीमा नंद ने, हेमंत करकरे ने, इन्हीं लोगों ने, अज्ञानी लोगों ने सच्ची गवाही दी, अच्छी गवाही दी, हक गवाही दी। अपने ख़िलाफ़ भी झूठी गवाही नहीं दे सकते। कौनो कव्वामीन, इस आयत पर तो अमल किए सूरह निसा में, सूरह माइदा में, कव्वामीन लिल्लाहि शुहदा, कौनो कव्वामीन बिल क़िस्त, इंसाफ के साथ दोनों आयतें मौजूद है। ऐसे लोग अल्लाह के पास शहीद और शाहिद ज़रूर लिखे जाएंगे जो सही गवाही देते।
किसी से डरते नहीं, उन्हें मार भी दिया जाता, लालच और खौफ में नहीं आते। बड़ी पार्टी सामने होती, उससे पैसे लेके झूठी गवाही दे सकते, लेकिन ऐसे लोग वाकई कुरान ने उनकी तारीफ़ की है कि अज्ञानी हैं लेकिन गवाही सही देने वाले। बहुत सारे ज्ञानी, ईमानी, आलिम, हाफिज़, आलिम, काजी, मुफ्ती, ये या तो चुप बैठ जाते, सुकूत इख्तियार कर देते, हक़ नहीं बोलते, मुजरिमाना सुकूत इख्तियार करते या मुँह खोलते तो ऐसे अल्फाज, ऐसे बीच का बोलना चाहते कि हक़ वाले के ख़िलाफ़ उनकी बात जाती है। पहले तो उनका सुकूत गलत है, उनका कितमान हक़ गलत है, कितमान इल्म गलत है, उसके बाद सुकूत के बाद, मुजरिमाना सुकूत के बाद ऐसे अल्फाज अदा करते कि जो हकीकी जिसे इंसाफ मिलना चाहिए उसके ख़िलाफ़ बात जाती है, या फिर लालच में, या फिर खौफ में, या फिर डर से, वक्त की जालिम बादशाह, कोर्ट या हुकूमत, जज से, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से डर के ऐसी गवाही दे देते जो झूठ होती है। और मालेगांव के एक बड़े मुफ्ती ने झूठे पंच पर साइन की है, बताओ, जाकर देख लो। तो जबकि उस वक्त मौके पर जाए वारदात पर मौजूद नहीं थे, कुछ लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया ये हथियार लाए, वहाँ पर मुफ्ती साहब मौजूद नहीं थे, फिर भी पंच बन के आपने साइन कर दी। ये एक तो होता अज्ञानी लोगों में सच्ची गवाही देने वाले, एक तो होता आलिम, हाफिज़, मुफ्ती, कारी, काजी और अपने ही वक्त के, अपने ज्ञानी ईमानी बंदों के बड़े ओहदे पर फायज़, वो अपने ही कौम के नौजवानों के ख़िलाफ़ झूठी गवाही दे देते, पंच बन जाते। अल्लाह बचाए इन बातों से। फलम्मा रआ कमीसहु, जब ये बड़ी गवाही के मुताबिक आपकी कमीज़ यूसुफ पैगंबर की देखी गई, क़ुद्द मिन दुबुर, पीछे से फटी थी, क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन्न, ये तुम्हारी चालें हैं ए औरतें, इन्न कैदकुन्न अज़ीम, औरतों की चालें बहुत बेकार होती है। सब कुछ किया धरा और बाद में दरवाज़े पर जब मैं आया तो अपने गुनाह, अपनी नदामत और शर्मिंदगी की बजाय इल्ज़ाम इनके ऊपर डाल दिया और कपड़ा सीज करके, पैक करके, सिल पैक करके पंच और गवाहों की साइन भी ले ली गई, जैसे मैंने मालेगांव का वाक़या बताया, जबकि सब कुछ झूठ था, किसी ने देखा नहीं था। हाँ, पुलिस कहाँ से उठा के लाई और इन नौजवानों पर डाल रही। ऐसे इन 3 केसेस में किया गया। इन्नहु मिन कैदिकुन, ये तुम्हारी चालें हैं, इन्न कैदकुन्न अज़ीम, तुम्हारी चालें बहुत बड़ी है। यूसुफ आरिद अन हाज़ा, आगे की वीडियो में सुनते हैं।